अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। अब आपको इसमें देखना है, यानी इसमें शुरुआत में घात होती है, इसमें घात है, इसके बाद में अक्स का मान आता है जो बाद में दे रखा है। इसको हम सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 6x², फिर यहाँ पर माइनस के 7x थे, इसको पहले लिखेंगे माइनस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, इसमें आपके 3 पद है, 1 2 3, इसके बनाएंगे हम 4 पद। ठीक है, इसके लिए हमें करना पड़ता है फर्स्ट गुणा थर्ड। हमें क्या करेंगे पहले, अब हम करेंगे फर्स्ट गुणा थर्ड। फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है 6x²। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6x², इंटू का साइन है इंटू कर दिया। फिर तीसरी संख्या कौन सी है माइनस के 3। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 18, साथ में x² भी आएगा। ठीक है, और बीच वाली संख्या कौन सी है माइनस के 7x। इसके करेंगे 2 टुकड़े, ऐसी 2 संख्या लेकर आएंगे, उनको हम जोड़े या घटाएं तो माइनस के 7x हो जाए, उनको गुणा करें तो माइनस के 18x² आ जाए। ठीक है, हम लिखेंगे पहले यहाँ पर 6x² और लास्ट में कितना दे रखा है माइनस के 3। इसके करेंगे 2 टुकड़े, कितने टुकड़े करेंगे इसके 2 टुकड़े। तो आपको ऐसी 2 संख्या सोचनी है, उनको हम गुणा करें तो माइनस के 18 आ जाए। कितने आ जाए बच्चों यहाँ पर 18। तो आप बोलोगे सर 9 × 2 करते हैं तब हमें 18 प्राप्त होता है। ठीक है, 9 × 2 करते हो तब आपको 18 प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई। अब आपको करना 7 भी तो लाना है ना, जैसे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्या सही है। हम जैसे करते हैं 9 × 2, इसमें अक्स भी करेंगे, यहाँ पर अक्स रखेंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा किया 18x² आ गया, लेकिन माइनस का आना चाहिए। इसके लिए हम किसी एक संख्या को माइनस के करेंगे। हम जैसे करते हैं माइनस के 9x और प्लस के 2x। अगर माइनस के 9x है प्लस के 2x है तो कितने बच जाएंगे माइनस के 7x। इस प्रकार ये आपका जोड़ा सही बन जाएगा। जैसे इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7x बच जाएंगे। इस प्रकार इसका रूप हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस के 2x। अब आप खुद देख लो, जैसे माइनस के 9x और प्लस के 2x है, माइनस के 9 में से 2 घटते हैं तो कितना बचता है माइनस के 7x। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 18x² प्राप्त हो जाता है। अब इसमें 4 पद बन गए, 1 2 3 4। अब लेते हैं कॉमन, यानी आपको 4 पद बनाकर कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है मैंने आपको बता दिया। कॉमन कैसे लेते हैं, ऐसी उभयनिष्ठ संख्या जो दोनों में हो, जैसे अक्स इसमें भी है अक्स इसमें भी है, अक्स कॉमन आ गया। इसमें कितनी संख्या है 9, इसमें कितनी है 6। ऐसी संख्या है उसमें 3 का भाग जाता है, जैसे इसमें 3x कॉमन आ चुका। ठीक है, अब 3x का भाग देंगे 6x² में, यानी 3 का भाग किसमें दिया 6 में, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें x कितने, इसमें x 2 है, 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। आगे साइन किसका बच्चों माइनस का। 3x का भाग देंगे 9x में तो x कट गया, 3 का भाग 9 में दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, आगे साइन प्लस का। अब इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना, इसमें केवल 3 है, इसमें 2x है, इन दोनों में कॉमन कोई सी भी संख्या नहीं आ रही। आपको पता है 1 तो सभी में होता है, तो कॉमन क्या आ गया बच्चों 1, यानी 1 को अपन इससे गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, 1 को -3 से भी गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। अब 1 का भाग देंगे 2x में तो कितना आ गया 2x, आगे साइन किसका माइनस का। 1 का भाग 3 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया, इसमें आ गया 2x - 3, यानी दोनों की सेम संख्या होनी चाहिए। अब इसके बाद इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ले लेंगे 2x - 3 और दूसरी संख्या लेंगे 3x + 1। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x + 1। ठीक है, हमें ज्ञात करना शून्यांक। इसके लिए हम करते हैं 2x - 3 = 0। इसमें क्या करेंगे 3x + 1 = 0। ठीक है, आपको ज्ञात करना x का मान। हम उतारेंगे 2x = 0। अब करेंगे -3 का पक्षांतरण, यानी इसमें माइनस की संख्या है वो किस में हो जाएगी प्लस में, पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार 3x के बराबर में कितना है 0। अब करेंगे +1 का पक्षांतरण तो ये हो जाएगा -1। हमें ज्ञात करना x का मान। इसके बराबर में कितना है बच्चों -1, इसके बटे में आ गया 3। इस प्रकार x का मान कितना आ गया हमारे पास में -1/3। अब करेंगे इसमें x बराबर कितना दे रखा है बच्चों 3, इधर गुणे में 2 है तो भाग में आ जाएंगे 2। इस प्रकार इसका मान आ गया x = 3/2।
इस प्रकार हमने इसके शून्यांक ज्ञात कर लिए 3/2 माइनस 1/3। इसमें घात 2 थी, इसका मतलब इसमें आंसर भी 2 आते। कौन कौन से आए वो आंसर? 3/2 माइनस 1/3। अब करनी है आपको जांच। आपको करना क्या है, इसमें जांच करनी है। और जांच करने के लिए मैंने आपको बता रखा है शून्यांकों का योग, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है बच्चों? हम लिखेंगे माइनस अक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे माइनस अक्स का गुणांक, इसके बटे में आ जाएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद ही कर लेना है। अब इसको सोल्व करने से पहले आपको देखना है इसमें अक्स स्क्वायर का मान कितना है। इसमें मान है 6, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। अक्स स्क्वायर का मान कितना है? इसमें 6 है। और अक्स का मान कितना है? माइनस के 7। अक्स का मान कितना है बच्चों? यहाँ पर माइनस का 7। और अचर पद यानी कोई संख्या कौन सी है? माइनस के 3। कितनी है? माइनस के 3। अभी काम में आएगी, देखेंगे, ठीक है। अब करते हैं पहले शून्यांकों का योग। जो आपके पास आंसर आए थे उन दोनों को जोड़ना है। जैसे 3/2 और माइनस 1/3 को जोड़ेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/2, आगे साइन प्लस का कर दूंगा। योग की बात हो रही है, जोड़ेंगे। और किसको जोड़ेंगे बच्चों? माइनस 1/3 को जोड़ेंगे। उतारेंगे यहाँ पर 3/2। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर आप प्लस इंटू माइनस करते हो तो आपको माइनस प्राप्त होता है। माइनस के 1/3 आ गया। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। अब ज्ञात करेंगे 2 और 3 का लघुत्तम। इसमें 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, 3 में नहीं जा रहा। फिर 3 का दिया तो 1 आ गया। इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया? इसका लघुत्तम 6 लघुत्तम आ गया। हम यहाँ करते हैं 6। इसका लसा पे कितना आ गया बच्चों? 6। अब क्या करेंगे? इस 2 का भाग 6 में देंगे। कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। फिर 3 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगा 9। आगे साइन किसका है? माइनस का। फिर 3 का भाग देंगे 6 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। इस प्रकार हम घटाएंगे 9 में से 2 को तो कितना आ गया? 7। इसके बटे में आ जाएगा 6। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया शून्यांकों का योग 7/6। सोल्व करते हैं। आगे उतारेंगे माइनस अक्स का गुणांक। जो क्वेश्चन में दे रखा है अक्स का मान, वो सेट करना है। अक्स का मान कितना है इसमें? माइनस का 7। इसके बटे में करेंगे अक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मान क्वेश्चन में कितना है देख लो? 6 है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 6, ठीक है। ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा है। यानी माइनस इंटू माइनस करते हैं तब हमें प्लस का 7 प्राप्त होता है। इसके बटे में 6। इस प्रकार हमने शून्यांकों का योग 7/6 प्राप्त किया। और इसका मान भी कितना आ गया? 7/6। अतः दोनों मान बराबर है। अपना आंसर भी ठीक है। अब ज्ञात करेंगे शून्यांकों का गुणा। हम क्या करेंगे? अब शून्यांकों का गुणा, इसके बराबर लिखेंगे अचर पद। हम यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है अक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें करेंगे शून्यांकों का गुणा। जो शून्यांक आए थे कौन कौन से थे बच्चों? 3/2 और माइनस 1/3। यानी शून्यांक कौन कौन से थे? 3/2 और माइनस का 1/3 है। इनको हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे, ठीक है। 1 को 3 से गुणा किया तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, साइन माइनस का है, ठीक है। फिर 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 6। इस प्रकार माइनस के 3/6 हमें प्राप्त हो गए। अब इसको करते हैं अचर पद कितना है इसमें? इसमें कोई संख्या, यानी जो क्वेश्चन में दे रखी है माइनस के 3, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। अचर पद कितना है यहाँ पर? माइनस का 3। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस के 3। इसके बटे में क्या आ जाएगा? अक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मान कितना है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अक्स स्क्वायर का मान 6 है। आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। अक्स स्क्वायर का मान कितना? 6। तो कितना हो गया? माइनस का 3/6। आप इनको काट भी सकते हो। माइनस का 1/2 और इसमें भी माइनस का 1/2। अतः इस प्रकार दोनों का मान समान आ गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया।